ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके प्राइवेट पार्ट में दांत होते हैं। अब वो लड़की कई मर्दों के साथ घपाघप करती है और उन सब की मूली को काट देती है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टीथ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो बच्चों का सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम ब्राड और लड़की का नाम डाउन था। वो दोनों एक टब में नहा रहे थे। डाउन ब्राड की स्टेप सिस्टर थी और वो उसे सिस्टर नहीं मानता था, इसलिए वो डाउन को उंगली करता है, पर तभी उसकी उंगली कट जाती है और ब्राड बहुत चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर उसके मॉम डैड उसके पास आते हैं। उन्हें लगता है कि डाउन ने ब्राड की उंगली काट ली है, पर डाउन को भी नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउन अब बड़ी हो चुकी है। एक बार जब वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी तब टॉबी नाम का एक लड़का उसके पास आता है जो कि अगले दिन उसके स्कूल में ज्वाइन करने वाला था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद जब डाउन घर जाती है तब हमें पता चलता है कि डाउन की मॉम बहुत बीमार है और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, पर डाउन और उसके फादर उनका बहुत ख्याल रखते हैं। एक बार जब डाउन बाथरूम में नहाने जाती है तब उसका भाई ब्रेड उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है, पर ब्रेड का ये हर रोज का काम था, इसलिए डाउन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जब डाउन स्कूल जाती है तब उसकी क्लास में बायोलॉजिकल लेक्चर चल रहा था। डाउन जब बुक खोलती है तब वो देखती है कि फीमेल के प्राइवेट पार्ट में स्टिकर लगा है। अब बच्चे उसका रीजन पूछते हैं, तब टीचर उन्हें कहता है कि ये अथॉरिटी का आदेश है कि इस पार्ट को नहीं दिखाया जाएगा। फिर स्कूल के बाद डाउन टॉबी के साथ मूवी देखने जाती है, पर वो मूवी घपाघप से भरी हुई थी, इसलिए टॉबी को कुछ कुछ होने लगता है। वो डाउन के करीब आने की कोशिश करता है, पर डाउन उसके इशारे नहीं समझ पाती। इसके बाद हम ब्राड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जिसका नाम मेलानी था। वो ब्राड की उंगली देखकर उसके बारे में पूछने लगती है। तब वो उसे कहता है कि बचपन में उसे डाउन ने काट लिया था, पर मेलानी उससे कहती है कि तब तक तो वो बहुत छोटी थी, तो फिर ये इतना बड़ा घाव कैसे हुआ। इस पर ब्राड उसे कुछ नहीं कहता। एक बार डाउन अपने फ्रेंड के साथ एक लेक पर घूमने जाती है जहाँ उनकी फ्रेंड एलिसा उन्हें बताती है कि जो भी कपल्स पानी में तैरने के बाद उस गुफा में जाते हैं तो वो वहीं पर घपाघप करते हैं। इसके बाद टॉबी और डाउन बैठकर बातें करने लगते हैं। डाउन टॉबी को बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है और वो चाहती है कि शादी के बाद उसका हस्बैंड ही उसे टच करे। तब टॉबी उससे कहता है कि वो वर्जिन नहीं है। टॉबी पहली बार अपनी एक्स के साथ इंटीमेट हुआ था, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात को जब डाउन सोने जाती है तब उसको टॉबी के ख्याल आने लगते हैं, इसलिए अगले दिन टॉबी को कॉल करती है और उसे कहती है कि हम दोनों को और अब मिलना नहीं चाहिए। ऐसा करके वो कॉल कट कर देती है। डाउन टॉबी से दूर रहने की बहुत कोशिश करती है पर वो उससे दूर नहीं रह पाती। अगले दिन वो टॉबी को कॉल करती है और उसे उसी लेक पर बुलाती है जहाँ वो पहले घूमने गए थे। जब टॉबी आता है तब वो दोनों पानी में तैर के उस गुफा में जाते हैं जहाँ जाकर टॉबी डाउन को किस करने लगता है और इंटीमेट होने लगता है। डाउन उसे मना तो बहुत करती है पर टॉबी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी डाउन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब टॉबी इसका फायदा उठाकर उसके साथ घपाघप करने लगता है। डाउन का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे दर्द के मारे होश आ जाता है। तभी हमें कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज थी टॉबी की मूली कटने की। टॉबी को जब पता चलता है कि उसकी मूली कट चुकी है तो बहुत चिल्लाने लगता है। डाउन को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। वो भी बहुत डर जाती है। अब टॉबी दर्द के मारे पानी में कूद जाता है। डाउन उसका बहुत देर तक इंतजार करती है पर वो वापस नहीं आता, इसलिए डाउन अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन डाउन फिर से उसी लेक पर जाती है जहाँ जाकर वो उस गुफा में जाती है जहाँ वो टॉबी की कटी हुई मूली को देखती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। घर आकर डाउन अपने बुक के ऊपर लगे स्टिकर को हटाती है और फीमेल प्राइवेट पार्ट को देखने लगती है। जब स्टिकर हटता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बारे में वो इंटरनेट पर रिसर्च करती है। रिसर्च करने पर उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत सालों पहले लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में दांत होते थे, जिसकी वजह से घपाघप करने में लड़कों को बहुत दिक्कतें आती थी और वो इंजर्ड भी हो जाते थे। डाउन बहुत डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ है, तो डॉक्टर ग्लव्स पहनकर अपनी उंगलियों से चेक करने लगता है। जब वो चेक कर रहा था डाउन उसे ऐसा करने से मना करती है,
पर वो नहीं सुनता। तभी उनको बहुत दर्द होता है और यहाँ फिर से वही आवाज सुनाई देती है। अब डॉक्टर बहुत चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी चारों उंगलियां कट चुकी थी। अब ये देखकर डाउन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो घर जा रही थी तब रास्ते में वो देखती है कि एक पुलिस वाला टॉबी की गाड़ी को लेकर कहीं जा रहा था, तो वो भी लेक की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि टॉबी की लाश को पानी में से निकाला जा रहा है। अब जो वो घर जाती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी है और उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है। डाउन अपने डैड को कॉल करती है और अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद डाउन अपने एक फ्रेंड रेहान के घर जाती है और उसे कहती है कि उसी की वजह से टॉबी की मौत हो गई है और उसके प्राइवेट पार्ट में दांत है, और ये कहकर बहुत रोने लगती है। अब यहाँ रेहान उसे संभालता है। इसके बाद डाउन बाथरूम में नहाने जाती है। अब वो वापस आती है तब वो देखती है कि रेहान ने उसका मूड बनाने के लिए पूरा कमरा कैंडल से सजा दिया है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। डाउन को डर था कि जैसा दूसरों के साथ हुआ है ऐसा रेहान के साथ ना हो, पर वो इंटीमेट होते हैं तब रेहान को कुछ भी नहीं होता। ये देख के डाउन बहुत खुश हो जाती है और खुद को बिना कपड़ों के शीशों में देखने लगती है और ऐसा कुछ ना होने पर वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ डॉक्टर को टोबी का पोस्टमार्टम करने पर एक दांत मिलता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये दांत है किसका। अब यहाँ डाउन रेहान के साथ होती है। तभी रेहान को अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है, जिससे डाउन को पता चलता है कि रेहान ने अपनी एक फ्रेंड के साथ बेट लगाई थी कि अगर उसने डाउन के साथ घपाघप किया तो वो बेट जीत जाएगा। अब ये सुन के डाउन को बहुत गुस्सा आता है। फिर तभी हमें मूली कटने की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि डाउन ने रेहान का भी काट दिया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डाउन जब अपनी मर्जी से घपाघप करती है तब ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होता, और अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो वो उसका काट देती है। इसके बाद डाउन जब हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और यहाँ ब्राड और उसके डैड के बीच में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसके डैड ब्राड को घर से निकल जाने को कहते हैं, पर ब्राड उनसे लड़ने लगता है और अपना डॉग उन पर छोड़ देता है जो उनके गले में काट लेता है। ब्राड ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डाउन से प्यार करता था, पर उसके डैड ने डाउन की मॉम से शादी कर ली, इसलिए डाउन उसकी स्टेप सिस्टर बन गई और वो कहता है कि इसी वजह से मैं आपसे और मॉम से नफरत करता हूँ। इसके बाद ब्राड की गर्लफ्रेंड मेलानी उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। जब डाउन उनसे पूछती है कि ये आखिर कैसे हुआ तो मेलानी उससे कहती है कि ये सब ब्राड ने किया है, और वह कहती है कि उस दिन मुझे तुम्हारी मॉम की आवाज सुनाई दी थी, वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा ही रही थी पर ब्राड ने मुझे नहीं जाने दिया। ये सुन के डाउन को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए पहले तो वो घर जाती है और मेकअप करने लगती है और अच्छे से तैयार होती है। इसके बाद वो ब्राड के कमरे में जाकर उसे सीड्यूस करने लगती है, तो ब्राड भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों वहीं पर घपाघप करते हैं। अब यहाँ ब्राड को एक ख्याल आता है कि जब वो छोटा था तब उसकी उंगली कैसे कटी थी। वो ये सब समझ भी जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डाउन ने उसका भी काट लिया था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करती है। एक बार जब वो साइकिल लेकर कहीं जा रही थी तभी साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है। वो एक बूढ़े आदमी से लिफ्ट मांगती है और गाड़ी में ही सो जाती है। जब वो उठती है तब रात हो चुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर गाड़ी के डोर लॉक था और वो बूढ़ा आदमी गंदे इशारे करने लगता है। वो डाउन का फायदा उठाना चाहता था। डाउन पहले तो थोड़ा डर जाती है पर फिर उसे याद आता है कि उसे तो अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता था कि बुढ़े के साथ अब क्या होने वाला है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।